हम तो हर वेटिंग में डार्लिंग कर लिया हमसे सेटिंग डार्लिंग नैन मिला के तू हमरा से फिक्स कर लिया तो मीटिंग डार्लिंग। अरे मस्त मस्त बात तो हर नजारा हो गई नहीं फिदा हम डार्लिंग। अरे मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिगर डार्लिंग। मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिगर डार्लिंग। एक्चुअली जब बचपन में मैं अपने गांव में था तो गांव में रामलीला और ऐसे छोटे नाटक हुआ करते थे हर दिवाली पे। तो दिवाली पर और लोग कम हुआ करते थे, आर्टिस्ट कम हुआ करते थे और पिताजी भी करते थे उसमें किसी न किसी रोल को निभाया करते थे। तो हमें भी जब मैं छोटा था तो मुझे भी लोगों ने प्रेरणा मिलती थी। पहला गाना हमने लिखा था 2016 में, हमने परफॉर्म किया था द कपिल शर्मा शो पे जैकलीन, वरुण धवन और जॉन इब्राहिम कपिल शर्मा साहब के साथ। और गाना इतना बढ़िया खूबसूरत, एक लाइन गाने की बोल बता। जी जी जी। हम तो हर वेटिंग में डार्लिंग कर ले हमसे सेटिंग डार्लिंग नैन मिला के तू हमरा से फिक्स कर ले तू मीटिंग डार्लिंग। मस्त मस्त बात तो हर नजारा, मस्त मस्त बात तो हर नजारा हो गई फिदा हम डार्लिंग। अरे मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिक्र डार्लिंग। मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिक्र डार्लिंग। नमस्कार दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आपको बता दें कि इस वक्त हम उपस्थित हैं श्री राम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड शो में। हमारे साथ यहाँ पे महेंद्र यादव जी हमें, जो कि भोजपुरी सिंगर हैं, खुद के लिखे हुए ही गाने गाते हैं। इनके 50 से 60 गाने जो एल्बम है यहाँ आ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका शुरुआती दौर कैसा रहा, कैसा करियर में इस फील्ड में आने से पहले क्या सोचे थे इस फील्ड में आने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनके यहाँ तक जो इनका सफ़र रहा उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आकर दिल बागबान हो गया। दिल अनंत खुशियाँ मिलती हैं हम अयोध्या में। इसके पहले भी हमने कई सारे इवेंट अयोध्या में कर चुके हैं और जब भी हम अयोध्या आते हैं एक हमें ऊर्जा आ जाती है, कुछ करने की एक प्रेरणा जागती है। तो मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब तक हमने लगभग 50 से ज़्यादा एल्बम कर चुके हैं और सब एल्बम्स को आप लोगों ने जो प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज श्री राम फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो में हमें बुलाया गया है। मैं हूं और हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर शान लोचन सिंह भी हैं और हम अयोध्या कल पहुंचे हैं। और आज का ये इवेंट बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि इस इवेंट को अच्छे से बिताया जाए और आज की शाम को रंगीन बनाया जाए। भक्ति भजन के साथ साथ इस समागम को और भी ज़्यादा उत्साहित बनाने के लिए जो ऑडियंस है और अंतरिक्ष डिजिटल स्टूडियो इसको पार्टनर कर रहा है और अयोध्या कला संस्कृति महाकुंभ में जो बुलाया गया है उसके लिए मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात करें आपके करियर के शुरुआती दौर में, तो आपको कहाँ से लगा, कब से, जब आपने शुरुआती दौर में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, छात्र जीवन में थे, तो उसके बाद कब आपको लगा कि सिंगर लाइन में जाना चाहिए और कैसे विचार आया? एक्चुअली जब बचपन में मैं अपने गांव में था तो गांव में रामलीला और ऐसे छोटे नाटक हुआ करते थे हर दिवाली पे। तो दिवाली पर और लोग कम हुआ करते थे, आर्टिस्ट कम हुआ करते थे और पिताजी भी करते थे उसमें किसी न किसी रोल को निभाया करते थे। तो हमें भी जब मैं छोटा था तो मुझे भी लोगों ने प्रेरणा मिलती थी और लोग प्रेरित करते थे कि नहीं आप आगे बढ़ो और आपको मंच मिल रहा है, आप गाइए। स्कूल में हम कहीं ना कहीं 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमें परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया जाए। गाना कौन सा रहा? आप खुद से लिख के गाए थे या फिर किसी का लिखा हुआ? पहला गाना हमने लिखा था 2016 में, हमने परफॉर्म किया था द कपिल शर्मा शो पे जैकलीन, वरुण धवन और जॉन इब्राहिम कपिल शर्मा साहब के साथ। और गाना इतना बढ़िया खूबसूरत, एक लाइन गाने के बोल बता। जी जी जी। हम तो हर वेटिंग में डार्लिंग कर लिया हमसे सेटिंग डार्लिंग नैन मिला के तू हमरा से फिक्स कर लिया तो मीटिंग डार्लिंग। अरे मस्त मस्त बात तो हर नजारा हो गई नहीं फिदा हम डार्लिंग। अरे मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिगर डार्लिंग। मुन्नी जी के भूल गई नहीं हम देख के तो हर फिगर डार्लिंग। ऐसे तमाम गाने महेंद्र यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अक्सर रिलीज होते रहते हैं। 2019 में टी सीरीज के साथ हमने एक गाना अनारकली इंदु सोनाली जी के साथ, भोजपुरी की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और अभी तक बहुत सारे एल्बम्स आ चुके हैं वेब म्यूजिक के साथ। गाना जिस पे फिल्म में दिया हो आपने? जी जी, एक फिल्म आई थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, जी प्रदीप पांडे
और चिंटू पांडे यानी कि उस फिल्म के एक्टर थे। और गाना जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और आज भी उस पे मिलियंस में व्यूवर्स हैं और लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार दे रहे हैं गाना। और वो मेरे लाइफ का एक ऐसा गाना था जो हिट गाना कह सकते हैं, ऐतिहासिक गाना था। बाकी जी 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 बाकी हम नवरात्र पे गाने हमारे रिलीज होते हैं और जब भजन कीर्तन का समय होता है तो भजन कीर्तन, चैत का समय होता है तो अभी जैसे चैत का गाना रिलीज हो रहा है तो अक्सर हम सीजन के हिसाब से कोई ना कोई गाना जो है लाते रहते हैं। तो अभी आपकी आगे के लिए क्या चाह है, आगे कहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं सफर तय कर? जी अभी तो अब अगला हमारा टारगेट ये है कि अभी हमारे 3 गाने बैक टू बैक गाने प्लान हुए हैं और एक अच्छे लेवल पर हमने जो है उसको प्लान किया है। अगला फिर टी सीरीज के साथ प्लान किया है गाना, कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ सारेगामा के साथ प्लान किया है। और हमारे साथ अभी जो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं शान लोचन सिंह, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छे गाने बना रहे हैं। तो आप भोजपुरी में ही या फिर हिंदी में ही कोई गाना? हिंदी में एक्चुअली मैं इसलिए प्रयास नहीं कर रहा हूं क्योंकि हिंदी में ऑलमोस्ट अच्छे सिंगर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भोजपुरी में कुछ बेहतर कर सकता हूं, कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं उस काबिल हूं। पकड़ है लैंग्वेज जी। तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ के हैं तो वहाँ पे अवधी बोली जाती है कहीं ना कहीं से और भोजपुरी से जुड़ी हुई। जी तो इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा रुझान जो है वो भोजपुरी को लेकर है कि मैं भोजपुरी में अच्छा कर सकता हूँ। लोग वल्गर गाने करके भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल लगातार प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं फुहड़ता के, अश्लीलता के, तमाम हम सोशल मीडिया का दौर है आज हम देख रहे हैं, ये तमाम तरीके से प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जो सत्य है जीत उसकी होती है। हम कितना भी फुहरप्पन दिखा ले, कितना भी हम घाघरा चोली खोल ले, लेकिन घाघरा चोली में वो मज़ा नहीं है जो आप रिस्पेक्ट दुपट्टा रख कर अगर किसी हीरोइन को आप दिखाते हैं, किसी मॉडल को दिखाते हैं, जितनी खूबसूरती आपको दुपट्टा रखने से मिलती है उतना आप पेटीकोट खोल के नहीं दिखा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं समाज भी उस चीज़ को आज देख रहा है, उसे फेस कर रहा है। हमारे आने वाली युवाओं को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो खराब हो रही है। हम कितना दिखाएंगे? आज हमारे आने वाले, अभी जैसे कुछ दिन पहले खेसारी लाल के जब गाने आते थे तो वो फुहरप्पन से भरे होते थे। फिर बाद में क्या हुआ, उनकी बेटी बड़ी हुई, खेसारी जी की बेटी बड़ी हुई तो लोगों ने खेसारी भैया को ही टारगेट करके, उनकी बेटी को टारगेट करके कई गाने लोग निकालने लगे फुहरप्पन पे। तो कहीं ना कहीं वो जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे लिए भी एक दिन गड्ढा खुदेगा। तमाम लड़कियों के नाम से पता नहीं क्या काजल, प्रिया, तो नाम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं खेसारी लाल, लेकिन अगर वही इस तरीके का फुहरप्पन करेंगे, इस तरीके के गंदे गाने बनाएंगे तो उनकी भी बेटी है घर में, उनकी भी वाइफ है। लगता है आपको, क्या लगता है ये जो गाने आते हैं फुहरप्पन वाले हिट भी हो जाते हैं तो इसमें जो राइटर है वो लिखता है कि इसमें जो गाने वाले रहते हैं उनके वो रहते हैं क्या? इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो आर्टिस्ट का ही हाथ होता है, सिंगर का हाथ होता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो गंदे गाने देखना चाहती है। उसे एंटरटेन होना है, उसे 3 मिनट के गाने में बहुत ज्यादा एंटरटेन होना है। इस वजह से ऐसे गाने हम यहाँ पे माइक पे बोल नहीं सकते हैं, हम भी सुने। तो इस वजह से मेरा एक मुहिम है कि मैं लोग ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, मैं अपने आप को पेंडिंग स्टार मानता हूं। मैं इसलिए अपने आप को पेंडिंग स्टार मानता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, मैं 2016 से लगातार गाने कर रहा हूं। मैंने आज तक ट्रेंडिंग में नहीं आया मैं, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है। मुझे गर्व है कि मैंने कभी गंदे गाने करके मैंने अपने आप को ट्रेंडिंग में नहीं लाया। हमारी ऑडियंस कम है, हमें जानने वाले कम है, लेकिन साफ सुथरे गाने हमारे बनते हैं और भक्ति भजन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हमारा परिवार पूरा भक्ति के साथ जुड़ा है। इस वजह से पूरी भाषा इतनी सरल है, इतनी सहज है कि उसे सुनने में एक अलग अपनापन लगता है, समझ में आती है। उसके भोजपुरी के कई गाने जो ऐसे हैं कि वो फुहरप्पन और ये अश्लीलता से काफी दूर हैं और काफी हिट भी हुए हैं। उसमें अभी हाल ही में एक गाना आया था वो भी हिट हुआ है, उसको परिवार के साथ बैठ के सुन भी सकते हैं। बिल्कुल, हम परिवार को ही टारगेट करके चलते हैं कि हमारे साथ कल के लिए हमारा भी परिवार होगा, हमारे भी परिवार सुनेंगे, कि हमारे बच्चे सुनेंगे कि हमारे पापा ने कौन से गाने गाए हैं। और उन्हें जब पता लगेगा कि हमने इतने अश्लीलता के साथ मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है तो फिर वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ और मैं, भगवान कभी ऐसा ना करे कि हम अश्लील गाने गाएं और अश्लील गाने से हिट हों, भगवान ना करे। और मैं सभी देखने वाले
सभी इस चैनल के माध्यम से जी। मैं सभी को हाथ जोड़कर निहोरा करूंगा कि आप लोग जो भी अश्लील गाने सुनते हैं उस पे कमेंट्स जरूर करें, अश्लीलता के खिलाफ रहें और अच्छे गाने सुने, अच्छे लोगों को सपोर्ट करें और महेंद्र यादव ऑफिशियल को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दें ताकि हम और भी गाने आप लोगों को लाकर एंटरटेन तो कर आप सकें। यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? श्री राम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड शो है यहाँ पे आपका कार्यक्रम? यहाँ पर आज हमारा कार्यक्रम है और हमें यहाँ पर गाने के लिए बुलाया गया है, परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है और यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं और अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी हैं, वो सारा काम मैनेज कर रहे हैं हमारा और मुझे बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। और आज भक्ति भजन का जो लहर होने वाला है लोगों को सराबोर कर देंगे। आज की शाम बहुत रंगीन होने वाली है। पूरी भाषा में भक्ति का जो गाना आता है तो उसकी अलग ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनापन सा। बिल्कुल। एक गाना है, अरे केहू लाई सुपवा केहू नरियलवा हरे केलाई कोसी के समान हो, हरे कैसे की करब छठी माई तोर बरतिया बॉर्डर पे सैया बा हमार हो। ये एक छठ गीत है और छठ बहुत बढ़िया गाना है जो कहीं ना कहीं मैं अच्छे गाने कर सकता हूं, इसलिए मैं लगातार भोजपुरी एल्बम्स कर रहा हूं। कई सारी फिल्मों के साथ भी जो है टाई अप हुआ है, तो आप लोग लगातार प्यार देते रहे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत ऊंचे मुकाम पे जाएंगे एक दिन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं नए वीडियो।